ठीक कह रहे हैं। ये विपक्ष अगर मिल जाए, लोग कह रहे हैं ना कि उधर ममता और कांग्रेस का विलय हो जाए, इधर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव एक नेतृत्व को मान लें, उधर इनेलो और जेजेपी हरियाणा में कर लें, उधर पीडीपी और एनसीपी का, मतलब अगर चेहरा बनाम चेहरा हो, एक चेहरा हो तो लड़ाई होगी या विपक्ष में अब दम नहीं है कि नहीं लड़ाई होगी, पक्का होगी बिल्कुल। और 12 साल में कुछ बदला है आपके जीवन में? बदला मतलब वैसे बदलने को तो सबके सामने ही है, बदलता ही जा रहा है और बदल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, बदला है। जो पढ़े लिखे बहुत कुछ बदला है, उनको सब मालूम है कि क्या बदला है। जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनको नहीं मालूम हो सकता कि क्या बदला है। उनको तो चाहिए ना कि हम नहीं बदले हैं तो क्या होगा। बदला है और मैं बता रहा हूँ कि क्या बदला है। हम जवाब दे रहे हैं। यदि कोई कंट्री हम पर अटैक करे ना, आतंकवादी को भेजे तो हम मार भी रहे हैं। ये बदला है, ये पहले नहीं था इंदिरा गांधी के समय में और बाद बाकी कभी भी गवर्नमेंट में नहीं था। मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी ने सुनिए भाई साहब, इंदिरा गांधी तो कह रही है कि 2 देश को हरा के पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया उसने। इंदिरा गांधी जब थी ना तभी पंजाब का भी था और कश्मीर का भी उसी का देन है। क्या बात कर रहे हैं आप? इंदिरा गांधी का इतना बड़ाई कहाँ से कर दिया? बांग्लादेश हम कह रहे हैं करने से मतलब नहीं होता है। अरे सर हम भी उसी समय से हैं, पढ़े हैं। इंदिरा गांधी मरी थी तो हम भी रोए थे। हम भी रोए से नहीं थे। ये बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? किसके प्रधानमंत्री के? अरे 71 के युद्ध में हुआ, उसी समय हुआ। क्या हो गया? वो हारी भी तो थी। नमस्कार, तो आप बैठ जाए बीच में। हाँ जी, आइए। चलिए, तो हम लोग तो देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली का हाल। लोग लगता है ये मान लिया है कि अब विपक्ष में वो बात नहीं है। आप लोगों की राय क्या है? ये राहुल और ममता की पार्टी के विलय की बात हो रही है और 12 साल सरकार अपना बेमिसाल और कमाल का काल कह रही है। सर विपक्ष को तो बहुत पहले जो है एक साथ हो जाना चाहिए था। वो आज आपसी मतभेद की वजह से जो है वो अलग रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अगर जो है ममता और कांग्रेस पहले ही साथ आ जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देर है दुरुस्त है। और आप ये कह रहे हैं कि जो है वो तो बहुत अच्छा हुआ है और इनको एक हो जाना चाहिए दोनों पार्टीज़ को, और दूसरी पार्टियों को लिए भी एक। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अब कुछ बचा नहीं है तो गले पड़ के रोने का क्या फ़ायदा है तृणमूल कांग्रेस के पे? जब जागो तभी सवेरा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग हिम्मत जो है, हार भी जो है आदमी को सहन करनी पड़ती है। और आप इतने सालों से हम अंग्रेजों से हम लड़ते रहे, क्या एक दिन में आज़ाद हो गए? जब तक सारा मुल्क उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ तब तक जो है देश को आज़ादी कहाँ मिली? तो हम लोगों को सभी को जो है इस लड़ाई को लड़ना है। ये नहीं है कि जो है ये ताकतवर है इसलिए इनसे डर के हमने भागना है। और दूसरी बात आप कह रहे हो जी इनके 12 साल हो गए। सर मैंने तो सुना है, ये तो सबसे निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। नेहरू जी के बाद नेहरू जी को पीछे कर दिया। सर लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर है, पथिक को जो है छाया नहीं और फल ला गया अति दूर। वो एक फिल्म का डायलॉग था, बाबू मोशाय, जिंदगी जो है लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये नहीं जी मैंने तो 12 साल। आप देखिए नेहरू से जिससे कंपेयर किया जाना है, इंदिरा गांधी को हम बुरा बोलते थे। इन लोगों ने नेहरू के टाइम में 33 PSUs बने, इंदिरा गांधी के टाइम में 66 बने। कितने लोगों को रोज़गार मिला और इतने सारे वो बैंकिंग्स को नेशनलाइज किया गया, कोल माइंस आई, इंश्योरेंस आया, लोगों को नौकरियां ही नौकरियां थी। आज तो सब कुछ बेच दिया। पंजाब से हैं तो पंजाब में भी अब विपक्ष एक है या बीजेपी वहाँ भी अब एक वही एक बचा है इधर का स्टेट? पंजाब में भी तो यहाँ से लेके बिखरा हुआ ही है। पंजाब में भी विपक्ष बिखरा हुआ ही है। अब वही एक बचा है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का उत्साह अलग लेवल पर है। तो ये विपक्ष की जो राजनीति है और जो विपक्षी एकता की बात हो रही है वो पंजाब में तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। जो हाल दिल्ली का था त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, वही हाल वहाँ। तो ये जो राहुल और ममता के आने की बात हो रही है वो पंजाब में तो कम से कम विपक्षी एकता नहीं होगी। वहाँ तो नहीं हो पाएगी। ये तो राष्ट्रीय एकता के ऊपर है ना। पंजाब तो एक राज्य के हिसाब से वहाँ डलेंगे ना वोट। नहीं, लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव वैसे ही पंजाब में है, तो वहाँ भी अकाली दल अलग होगी, बीजेपी अलग होगा, पंजाब आम आदमी पार्टी अलग होगी और कांग्रेस अलग होगी। लेकिन जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें तो आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई ना बाकी पार्टियों से।
ये विपक्ष मजबूती दे पाएगा, ये मोदी जी को, बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? हाँ, अगर विपक्ष एक हो जाता है तो दे सकता है टक्कर। अगर मगर में तो देखिए सब लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के बड़े नेता थे, चुनाव हार गए। ममता बनर्जी बड़ी नेता थी, चुनाव हार गए। अखिलेश यादव 110 जीते थे, 100 पर अभी हैं। अभी उत्तर प्रदेश उनका लिटमस टेस्ट बाकी है। बिहार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, चले गए वो एनडीए के साथ। तो स्टालिन उधर देखिए तमिलनाडु में साफ हो गए। लेफ्ट का कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। अब ये तो विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए ना कि हर कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता। 150 करोड़ की आबादी में कुर्सी तो एक ही है ना प्रधानमंत्री की, उस पर एक ही बैठेगा ना। उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। हर कोई प्रधानमंत्री बनने की सोचेगा तो फिर कैसे काम बनेगा? किसी एक को ही आगे करना चाहिए ना। ये विपक्ष को हरा रहा है क्या? ऐसा भी हम लोग ये पूछते हैं तो लोग कहते हैं यार आप लोग विपक्ष से ही सवाल पूछते हो, सत्ता से क्यों नहीं पूछते हो? सत्ता से पूछ तो रहे हैं कि 12 साल बेमिसाल है कि कमाल। जनता से सवाल पूछ रहे हो। अब जनता में कौन सत्ता पक्ष की तरफ है, कौन विपक्ष की तरफ है, आप तो नहीं जानते ना। बात करने पे पता लगता है ना आपको। और आप अभी जो आप अभी जो ये इनसे पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने से क्या होता है? और ये जो कांग्रेस का जितने साल शासन रहा वो रिकॉर्ड तोड़ने में कितना टाइम लगेगा, कितने साल चाहिए? तब तक तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। ये कहते हैं ना कांग्रेस ने 70 साल देश में शासन किया, अभी तो 12 साल हुए हैं। 70 में से अगर 12 आप कम करोगे तो अभी 58 साल और चाहिए। 58 साल तक तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री का लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। नहीं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो पार्टी का भी कर लो ना। जैसे बीजेपी इस समय सत्ता में है, कांग्रेस को हरा कर आई, तो कांग्रेस ने देश पर 70 साल ये कहते हैं इन्होंने शासन किया है, उसका भी अध्ययन कर लो। अभी 58 साल और चाहिए उनको बीट करने के लिए। तो 58 साल तक देश में कितने लोग जिंदा बचेंगे? जो इस समय कुछ और लोगों से बात करें, जो इस समय 5 साल का शायद वो भी जिंदा ना बचे 58 साल बाद। तो क्या जिंदा रहोगे?